धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आया फल होय। सभी कार्य समय आने पर ही होते हैं, लेकिन हम अज्ञानी मनुष्य समय से पहले फल चाहते हैं और दुखी होते हैं। लेकिन समय पर ही फूल खिलते हैं, फल आते हैं। बच्चा भी 9 महीने बाद ही पैदा होता है। सृष्टि का हर कार्य एक निर्धारित समय पर ही होता है। जब सब परिस्थितियां अनुकूल होती है तभी कार्य होते हैं। प्रकृति में भी सभी प्रकार के द्रव्यों के बीज मौजूद है और हर बीज में एक पूरा वृक्ष मौजूद है। लेकिन बीज को जब भूमि, खाद, जलवायु, पानी सभी सही समय पर मिलते हैं तब वो वृक्ष बनता है। केवल बीज होना ही पर्याप्त नहीं है। मनुष्य कर्मों के फल भोगता है, यही ईश्वर का न्याय है। विपत्ति और संपत्ति देव योग से ही समय पर आती है। जिस व्यक्ति को ये बात निश्चित हो जाती है वह कभी दुखी नहीं होता है, सदा संतुष्ट और शांत रहता है। ना वे किसी वस्तु की कामना करता है, ना प्राप्त वस्तु के नष्ट होने पर दुखी ही होता है। वे हमेशा मानसिक तनाव से बचा रहता है। इसके विपरीत अज्ञानी व्यक्ति समय से पूर्व ही फल की कामना करके दुखी होता है और फल नहीं मिलने पर उसको पाने की चेष्टा करता है और दुखी होता है, और प्राप्त को खोने पर दुखी होता है। उसके इच्छा अनुसार कार्य नहीं होने पर भी दुखी होता है। सुख दुख है जन्म मृत्यु, देवा देवती निश्चयी। साध्यादर्शी निरायासे, कुर्वेत्रपि न लिप्यते। सुख दुख जन्म मृत्यु सब देव योग से होता है। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति अपने कर्मों का सारा भार प्रभु पर छोड़कर साक्षी भाव से कर्म करता हुआ कर्मों से लिपायमान नहीं होता है। ऐसा करके मनुष्य अहंकार से बच जाता है, उसे परम शांति मिलती है। वह जल कमलवत हो जाता है। जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से सनता नहीं है, ऐसे कर्म करने से मनुष्य को कर्म करने में ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते हैं और आनंद मिलता है और तनाव मुक्त रहता है। हार जीत, लाभ हानि, जय पराजय, सफलता असफलता सब प्रभु के अधीन है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, ऐसा मानकर कर्म करने वाला ज्ञानी व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानकर सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ ऐसा मानकर फल इच्छा से कार्य करता है, और जब इच्छा अनुसार फल नहीं मिलता है तब वे दुखी, अशांत और तनाव में आ जाता है। इसीलिए भारतीय धर्म में, अध्यात्म में इसी कारण सभी कार्यों को देव योग, प्रभु इच्छा, भगवान जाने, भाग्य, इस प्रकार फल की इच्छा का त्याग करना आदि पर जोर देता है, ताकि मनुष्य कर्मों में लिप्त ना होकर शांति से जी सके, चिंताओं, परेशानियों, तनाव से मुक्त रह सके।
इसलिए हमें अपने प्रभु से यही कहना है, मैं तो बाबा जी आपकी बांसुरी मात्र हूँ, बजाने वाले आप ही है, स्वर भी आपके ही है, और जब मैं बोलती हूँ वो मेरे शब्द भी मेरे नहीं है, मेरे शब्द भी बाबा आपके ही शब्द हैं।